के अंदर फंस गए थे। इससे ज्यादा क्या बोलबाला होगा कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी को जेल जाना पड़ा। ये तो एक मामला था जिसमें ऐसी भी पीछे पड़ी। अगर सारे मामलों की जांच कराई जाए तो करीब करीब नेता और अधिकारी जेलों में मिलेंगे। भू माफिया, जमीनों का कोकस और कच्ची बस्तियों के नियमन के नाम पर शिविर लगते हैं, नियमन करा कोई दूसरा ले जाता है और वो गरीब कच्ची बस्ती में नियमन के नाम का इंतजार करता रहता है कि कब मेरा नियमन होगा। इतना भारी भ्रष्टाचार मुक्त है। भ्रष्टाचार के खात्मे के लिए राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने चुनाव लड़ने का फैसला किया और आज निगम के 15 वार्डों के अंदर जोधपुर में और 3-4 वार्ड जयपुर के अंदर मैं जाऊंगा। जोधपुर के 15 वार्डों की जो सभाएं हमने जगह जगह की, जोश और उत्साह देख के लग रहा है कि जोधपुर में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के प्रति लोगों की बहुत बड़ी भावना है। और बाकी जगह मैं जा नहीं पाया वहाँ मैं सोशल मीडिया के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया के माध्यम से अपील करता हूँ कि सब लोग वोटों के निशान को 1 तारीख को बटन को दबा के और भारी वोटों से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को विजय बनाए। इतना मैं कह दूं कि ये तो आनंद फानंद में निगम चुनाव लड़ने का फैसला किया। पंचायत चुनाव के अंदर जो रिजल्ट आएगा, आरएलपी का परचम पूरे राजस्थान के अंदर चढ़ाएगा। आप ऐसे जिलों से आरएलपी जीतेगी जहाँ लोग आरएलपी के बारे में सोचते हैं, यहाँ तो आरएलपी है ही नहीं। इतना जोश करके पार्टी का दूसरा स्थापना दिवस हमने मनाया। बीकानेर के अंदर जो जोश और जुनून था, अपने आप लोग 3000 से ज्यादा संख्या में प्रमुख लोग बीकानेर के अंदर आए, 8 घंटे तक डटे रहे। वो एक संवाद का कार्यक्रम था, लेकिन राजस्थान के नौजवान आए और आज जोधपुर के अंदर उत्साह देख के लग रहा है वो दिन दूर नहीं जब दोनों पार्टियों को ठीक करके तीसरी पार्टी राजस्थान में विकल्प बनेगी और आरएलपी विकल्प बढ़ चुकी है। पहले किसान की बेटे की पार्टी है जिसने शहरों में भी अपने उम्मीदवार उतारने की शुरुआत करी। आगे नगर पालिका और नगर परिषद के चुनाव होंगे, उसमें आरएलपी एक्सप्रेस वे पे जैसे गाड़ी चलती है वैसे ही चलेगी राजस्थान के अंदर। और पंचायत चुनाव के अंदर भी आरएलपी पार्टी अपना परचम लहराएगी। तमाम, चाहे सीवरेज की समस्या, चाहे सड़क की समस्या, चाहे सफाई की समस्या, चाहे कच्ची बच्चियों के नियमन की समस्या, इन सब के समाधान के लिए राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी शहरी क्षेत्र में भी संघर्ष करेगी और शहरी क्षेत्र के लोगों को भी आरएलपी के अंदर प्रमुखता से जगह दी जाएगी। आज कुछ मेरे जो जिला अध्यक्ष है पार्टी के, कुछ में लोगों की ओर घोषणा, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी पुखराज जी घर यहाँ पे बैठे हैं, तो ये प्रमुखता से पुखराज जी की सहमति से पार्टी के अंदर प्रदेश कार्यकारिणी का विस्तार कर रहा हूँ। कुछ जिलों का अध्यक्ष मैं अभी कर रहा हूँ और कुछ जिलों का अध्यक्ष शाम तक और घोषित करूंगा। और क्योंकि जिन जिलों में चुनाव नहीं है वहाँ हम चाहते हैं कि ऐसे अध्यक्ष मिले जो संगठन के प्रति समर्पित हो, जिनको ज्ञान हो और जातीय सामाजिक समरसता बनी रहे और सोशल इंजीनियरिंग का ध्यान रखते हुए हम जिला अध्यक्षों के कुछ मेंबर्स की मैं यहाँ घोषणा करता हूँ। हमारे जो प्रदेश के उपाध्यक्ष के रूप में पूर्व मंत्री सांवरलाल जाट जो बीजेपी के नेता थे, उनके छोटे भाई आरएलपी के अंदर आए, उनको मैं उपाध्यक्ष, प्रदेश उपाध्यक्ष आरएलपी का जगदीश लांबा जो एडवोकेट है वो आरएलपी के प्रदेश के नए उपाध्यक्ष होंगे। श्री राजूराम खोजा जो छात्र नेता, किसान नेता, हमेशा जोधपुर राजस्थान के अंदर संघर्ष करते हैं, इनको प्रदेश उपाध्यक्ष राजस्थान आरएलपी की मुख्य टीम के अंदर लेने की घोषणा करते हैं। एक डॉक्टर सुरेश बिश्नोई जो कोलाई से मेरे उम्मीदवार थे आरएलपी के, इनको प्रदेश मंत्री के रूप में प्रदेश अध्यक्ष की सहमति से नियुक्ति दी जाती है। और श्री कालूराम जी जाट उदेल चित्तौड़गढ़, उनको भी प्रदेश मंत्री के रूप में नियुक्ति देने की घोषणा करते हैं। प्रदेश कार्यकारिणी के कुछ सदस्यों की घोषणा मैं भी करता हूँ। आज शाम और कल तक ये लगातार चलती रहेगी। तमाम जिलों के अंदर हम चाहते हैं कि पंचायत चुनाव से पहले सारे जिलाध्यक्ष की घोषणा हो जाए। सलीम अली चौकदार श्री गंगानगर के प्रदेश कार्यकारिणी के मेंबर होंगे। सुभाष कड़वासरा जोधपुर से मेंबर होंगे। कपिल सारण हनुमानगढ़ से प्रदेश कार्यकारिणी के नए मेंबर होंगे। रमेश भादू हनुमानगढ़ से नगराना, ये प्रदेश कार्यकारिणी के नए मेंबर होंगे। हमारे जो जिला अध्यक्षों की मैं घोषणा कर रहा हूँ, श्री महेंद्र डोरवाल, ये सीकर के नए जिला अध्यक्ष होंगे। महेंद्र डोरवाल जो नजदीक के कटराकल गांव के रहने वाले हैं। श्री राजेंद्र फौजी, ये झुंझुनू के जिला अध्यक्ष होंगे। आरएलपी का चुनाव भी इन्होंने लड़ा था सिंबल पे। दानाराम गिटाला बीकानेर के जिला अध्यक्ष होंगे, छात्र नेता रहे, बड़े युवा नेता है। श्री माधाराम चौधरी जैतान से है, वो खराड़ी गांव के, पाली के जिला अध्यक्ष होंगे हमारे। श्री भैरू शंकर जाट जो मावली के रहने वाले हैं, ये जवाना गांव के जिला अध्यक्ष होंगे उदयपुर के। श्री शांतिलाल जी गाडरी
जो नौजवान है गाड़ी समाज के अंदर बड़ा वर्चस्व है। मेवाड़ के अंदर जिला अध्यक्ष होंगे चित्तौड़गढ़ के श्री ईश्वर सिंह बालावत, ये इनका बीनवाल जालौर के हैं, इनको जालौर का जिला अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। श्री उदारामजी मेघवाल जो हमारे अभी प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, इनको हम शिव से चुनाव भी लड़ा था, 55,000 के लगभग वोट लिए। इनको अभी प्रदेश उपाध्यक्ष के साथ साथ जिला अध्यक्ष की जिम्मेदारी भी बाड़मेर के अंदर दी जाती है। श्री रामधन सिंगड़, ये जिला अध्यक्ष जोधपुर के होंगे। रामधन सिंगड़ नौजवान नेता है, समाज सेवी है। श्री प्रवीण कुमार चौधरी, ये सिरोही के जिला अध्यक्ष होंगे। और श्री मनसुख सिंह गुजर, जो जिन्होंने 50,000 से ज्यादा वोट लिए थे आसीन से, भीलवाड़ा से, आरएलपी के, वो हमारे भीलवाड़ा के जिला अध्यक्ष होंगे। अभी कुछ जिलों में जहाँ चुनाव अभी 21 जिलों के अंदर हो रहे हैं, उन जिलों के अंदर कुछ में कार्यकारिणी का 1-2 नाम और आपको बताना चाहूंगा। प्रदेश कार्यकारिणी के अंदर तेजवीर सेना के प्रदेश अध्यक्ष का मन था कि चुनाव लड़े, इसलिए हमने नगर निगम चुनाव लड़ने का फैसला किया। 2 दिन के अंदर अंदर 21 उम्मीदवार यहाँ मैदान के अंदर जोधपुर में और 12 उम्मीदवार जयपुर के अंदर है, जिनमें 6-7 की स्थिति बहुत साउंड है। और यहाँ से मैं जयपुर भी जा रहा हूँ और 2-3 कार्यक्रम जयपुर भी मैं 5 बजे पहले पहुँच जाऊँगा, वहाँ जयपुर के अंदर भी कार्यक्रम करूँगा। नगर निगमों के अंदर चाहे कोई सा भी वार्ड बने, ये चेयरमैन महापौर बने, चेयरमैन बने, चाहे नगर परिषद नगर पालिकाओं के, हमेशा भ्रष्टाचार का इतना बोलबाला है कि आपके तो हमारे खुद जो शांति धारीवाल अभी मंत्री है, ये खुद एकल पट्टा प्रकरण के अंदर फंस गए थे। इससे ज्यादा क्या बोलबाला होगा कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी को जेल जाना पड़ा। ये तो एक मामला था जिसमें ऐसी भी पीछे पड़ी। अगर सारे मामलों की जांच कराई जाए तो करीब नेता और अधिकारी जेलों में मिलेंगे। भू माफिया, जमीनों का कोकस और कच्ची बस्तियों के नियमन के नाम पर शिविर लगते हैं, नियमन करा कोई दूसरा ले जाता है और वो गरीब कच्ची बस्तियों में नियमन के नाम का इंतजार करता रहता है कि कब मेरा नियमन होगा। इतना भारी भ्रष्टाचार नगर निगमों का है। भ्रष्टाचार के खात्मे के लिए राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने चुनाव लड़ने का फैसला किया और आज निगम के 15 वार्डों के अंदर जोधपुर में और 3-4 वार्ड जयपुर के अंदर मैं जाऊंगा। जोधपुर के 15 वार्डों की जो सभाएं हमने जगह जगह की, जोश और उत्साह देख के लग रहा है कि जोधपुर में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के प्रति लोगों की बहुत बड़ी भावना है। और बाकी जगह मैं जा नहीं पाया वहाँ मैं सोशल मीडिया के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया के माध्यम अपील करता हूँ कि सब लोग वोटों के निशान को 1 तारीख को बटन को दबा के और भारी वोटों से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को विजय बनाए। इतना मैं कह दूँ कि ये तो आनंद फानंद में निगम चुनाव लड़ने का फैसला किया। पंचायत चुनाव के अंदर जो रिजल्ट आएगा, आरएलपी का परचम पूरे राजस्थान के अंदर चढ़ाएगा। आप ऐसे जिलों से आरएलपी जीतेगी जहाँ लोग आरएलपी के बारे में सोचते हैं, यहाँ तो आरएलपी है ही नहीं। इतना जोश करके पार्टी का दूसरा स्थापना दिवस हमने मनाया। बीकानेर के अंदर जो जोश और जुनून था, अपने आप लोग 3000 से ज्यादा संख्या में प्रमुख लोग बीकानेर के अंदर आए, 8 घंटे तक डटे रहे। वो एक संवाद का कार्यक्रम था, लेकिन राजस्थान के नौजवान आए और आज जोधपुर के अंदर उत्साह देख के लग रहा है कि वो दिन दूर नहीं जब दोनों पार्टियों को ठीक करके तीसरी पार्टी राजस्थान में विकल्प बनेगी और आरएलपी विकल्प बढ़ चुकी है। पहले किसान की बेटे की पार्टी है जिसने शहरों में भी अपने उम्मीदवार उतारने की शुरुआत करी। आगे नगर पालिका और नगर परिषद के चुनाव होंगे, उसमें आरएलपी एक्सप्रेस वे पे जैसे गाड़ी चलती है वैसे ही चलेगी राजस्थान के अंदर। और पंचायत चुनाव के अंदर भी आरएलपी पार्टी अपना परचम लहराएगी। तमाम, चाहे सीवरेज की समस्या, चाहे सड़क की समस्या, चाहे सफाई की समस्या, चाहे कच्ची बच्चियों के नियमन की समस्या, इन सब के समाधान के लिए राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी शहरी क्षेत्र में भी संघर्ष करेगी और शहरी क्षेत्र के लोगों को भी आरएलपी के अंदर प्रमुखता से जगह दी जाएगी। आज कुछ मेरे जो जिला अध्यक्ष है पार्टी के, कुछ में लोगों की ओर घोषणा, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी पुखराज जी घर यहाँ पे बैठे हैं, तो ये प्रमुखता से पुखराज जी की सहमति से पार्टी के अंदर प्रदेश कार्यकारिणी का विस्तार कर रहा हूँ। कुछ जिलों का अध्यक्ष मैं अभी कर रहा हूँ और कुछ जिलों का अध्यक्ष शाम तक और घोषित करूंगा। और क्योंकि जिन जिलों में चुनाव नहीं है वहाँ हम चाहते हैं कि ऐसे अध्यक्ष मिले जो संगठन के प्रति समर्पित हो, जिनको ज्ञान हो और जातीय सामाजिक समरसता बनी रहे। सोशल इंजीनियरिंग का ध्यान रखते हुए हम जिला अध्यक्षों की कुछ मेंबर्स की मैं यहाँ घोषणा करता हूँ। हमारे जो प्रदेश के उपाध्यक्ष के रूप में पूर्व मंत्री सांवरलाल जाट जो बीजेपी के नेता थे, उनके छोटे भाई आरएलपी के अंदर आए, उनको मैं उपाध्यक्ष
प्रदेश उपाध्यक्ष आरएलपी का जगदीश लांबा जो एडवोकेट है वो आरएलपी के प्रदेश के नए उपाध्यक्ष होंगे। श्री राजूराम खोजा जो छात्र नेता किसान नेता हमेशा जोधपुर राजस्थान के अंदर संघर्ष करते हैं, इनको प्रदेश उपाध्यक्ष राजस्थान आरएलपी की मुख्य टीम के अंदर लेने की घोषणा करते हैं। एक डॉक्टर सुरेश बिश्नोई जो कोलाई से मेरे उम्मीदवार थे आरएलपी के, इनको प्रदेश मंत्री के रूप में प्रदेश अध्यक्ष की सहमति से नियुक्ति दी जाती है। और श्री कालूराम जी जाट उंडेल चित्तौड़गढ़ उनको भी प्रदेश मंत्री के रूप में नियुक्ति देने की हम घोषणा करते हैं। प्रदेश कार्यकारिणी के कुछ सदस्यों की घोषणा मैं भी करता हूँ। आज शाम और कल तक ये लगातार चलते रहेगी। तमाम जिलों के अंदर हम चाहते हैं पंचायत चुनाव से पहले सारे जिलाध्यक्ष की घोषणा हो जाए। सलीम अली चौकदार श्री गंगानगर के प्रदेश कार्यकारिणी के मेंबर होंगे। सुभाष कड़वासरा जोधपुर से मेंबर होंगे। कपिल सारण हनुमानगढ़ से प्रदेश कार्यकारिणी के नए मेंबर होंगे। रमेश भादू हनुमानगढ़ से नगराना ये प्रदेश कार्यकारिणी के नए मेंबर होंगे। हमारे जो जिला अध्यक्षों की मैं घोषणा कर रहा हूँ, श्री महेंद्र डोरवाल ये सीकर के नए जिला अध्यक्ष होंगे। महेंद्र डोरवाल जो नजदीक के कटाकल गांव के रहने वाले हैं। श्री राजेंद्र फौजी ये झुंझुनू के जिला अध्यक्ष होंगे। आरएलपी का चुनाव भी इन्होंने लड़ा था सिंबल पे। दानाराम गिटाला बीकानेर के जिला अध्यक्ष होंगे, छात्र नेता रहे, बड़े युवा नेता है। श्री माधाराम चौधरी जैतान से है, वो खराड़ी गांव के पाली के जिला अध्यक्ष होंगे हमारे। श्री भेरू शंकर जाट जो मावली के रहने वाले हैं, ये जवाना गांव के जिला अध्यक्ष होंगे उदयपुर के। श्री शांतिलाल जी गाडरी जो नौजवान है, गाडरी समाज के अंदर बड़ा वर्चस्व है मेवाड़ के अंदर, जिला अध्यक्ष होंगे चित्तौड़गढ़ के। श्री ईश्वर सिंह बालावत ये इनका बीनमाल जालोर के हैं, इनको जालोर का जिला अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। श्री उदाराम जी मेघवाल जो हमारे अभी प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, इनको हम शिव से चुनाव भी लड़ा था, 55,000 के लगभग वोट लिए थे। इनको अभी प्रदेश उपाध्यक्ष के साथ साथ जिला अध्यक्ष की जिम्मेदारी भी बाड़मेर के अंदर दी जाती है। श्री रामधन सिंगड़ ये जिला अध्यक्ष जोधपुर के होंगे। रामधन सिंगड़ नौजवान नेता है, समाज सेवी है। श्री प्रवीण कुमार चौधरी ये सिरोही के जिला अध्यक्ष होंगे। और श्री मनसुख सिंह गुजर जो जिन्होंने 50,000 से ज्यादा वोट लिए थे आसीन से भीलवाड़ा से आरएलपी के, वो हमारे भीलवाड़ा के जिला अध्यक्ष होंगे। अभी कुछ जिलों में जहां चुनाव अभी 21 जिलों के अंदर हो रहे हैं, उन जिलों के अंदर कुछ मैं कार्यकारिणी का एक दो नाम और आपको बताना चाहूंगा। प्रदेश कार्यकारिणी के अंदर तेजवीर सेना के प्रदेशाध्यक्ष का मन था कि चुनाव लड़े, इसलिए हमने नगर निगम चुनाव लड़ने का फैसला किया। 2 दिन के अंदर अंदर 21 उम्मीदवार यहाँ मैदान के अंदर जोधपुर में और 12 उम्मीदवार जयपुर के अंदर है, जिनमें 6-7 की स्थिति बहुत साउंड है। और यहाँ से मैं जयपुर भी जा रहा हूँ और 2-3 कार्यक्रम जयपुर भी मैं 5 बजे पहले पहुँच जाऊँगा, वहाँ जयपुर के अंदर भी कार्यक्रम करूँगा। नगर निगमों के अंदर चाहे कोई सा भी वार्ड बने, ये चेयरमैन महापौर बने, चेयरमैन बने, चाहे नगर परिषद नगर पालिकाओं के, हमेशा भ्रष्टाचार का इतना बोलबाला है कि आपके तो हमारे खुद जो शांति धारीवाल अभी मंत्री है, ये खुद एकल पट्टा प्रकरण के अंदर फंस गए थे। इससे ज्यादा क्या बोलबाला होगा कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी को जेल जाना पड़ा। ये तो एक मामला था, इसमें ऐसी भी पीछे पड़ी। अगर सारे मामलों की जांच कराई जाए तो करीब करीब नेता और अधिकारी जेलों में मिलेंगे। भू माफिया, जमीनों का कोकस और कच्ची बस्तियों के नियमन के नाम पर शिविर लगते हैं, नियमन करा कोई दूसरा ले जाता है और वो गरीब कच्ची बस्तियों में नियमन के नाम का इंतजार करता रहता है कि कब मेरा नियमन होगा। इतना भारी भ्रष्टाचार नगर निगमों का भ्रष्टाचार के खात्मे के लिए राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने चुनाव लड़ने का फैसला किया। और आज निगम के 15 वार्डों के अंदर जोधपुर में और 3-4 वार्ड जयपुर के अंदर मैं जाऊंगा। जोधपुर के 15 वार्डों की जो सभाएं हमने जगह जगह की, जोश और उत्साह देख के लग रहा है कि जोधपुर में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के प्रति लोगों की बहुत बड़ी भावना है। और बाकी जगह में जा नहीं पाया वहाँ मैं सोशल मीडिया के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया के माध्यम से अपील करता हूँ कि सब लोग वोटों के निशान को 1 तारीख को बटन को दबा के और भारी वोटों से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को विजय बनाए। इतना मैं कह दूँ कि ये तो आनंद फानंद में निगम चुनाव लड़ने का फैसला किया। पंचायत चुनाव के अंदर जो रिजल्ट आएगा, आरएलपी का परचम पूरे राजस्थान के अंदर चढ़ाएगा। आप ऐसे जिलों से आरएलपी जीतेगी जहाँ लोग आरएलपी के बारे में सोचते हैं, यहाँ तो आरएलपी है ही नहीं। इतना जोश करके पार्टी का दूसरा स्थापना दिवस हमने मनाया। बीकानेर के अंदर जो जोश और जुनून था, अपने आप लोग
3000 से ज्यादा संख्या में प्रमुख लोग बीकानेर के अंदर आए, 8 घंटे तक डटे रहे। वो एक संवाद का कार्यक्रम था, लेकिन राजस्थान से नौजवान आए और आज जोधपुर के अंदर उनको उत्साह देख के लग रहा है कि वो दिन दूर नहीं जब दोनों पार्टियों को ठीक करके तीसरी पार्टी राजस्थान में विकल्प बनेगी। और आरएलपी विकल्प बढ़ चुकी है, पहले किसान की बेटे की पार्टी है जिसने शहरों में भी अपने उम्मीदवार उतारने की शुरुआत करी। आगे नगर पालिका और नगर परिषद के चुनाव होंगे, उसमें आरएलपी एक्सप्रेस वे पे जैसे गाड़ी चलती है वैसे ही चलेगी राजस्थान के अंदर। और पंचायत चुनाव के अंदर भी आरएलपी पार्टी अपना परचम लहराएगी। तमाम, चाहे सीवरेज की समस्या, चाहे सड़क की समस्या, चाहे सफाई की समस्या, चाहे कच्चे बच्चों के नियमन की समस्या, इन सब के समाधान के लिए राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी शहरी क्षेत्र में भी संघर्ष करेगी और शहरी क्षेत्र के लोगों को भी आरएलपी के अंदर प्रमुखता से जगह दी जाएगी। आज कुछ मेरे जो जिला अध्यक्ष है पार्टी के, कुछ में लोगों की ओर घोषणा, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी पुखराज जी घर यहाँ पे बैठे हैं, तो ये प्रमुखता से पुखराज जी की सहमति से पार्टी के अंदर प्रदेश कार्यकारिणी का विस्तार कर रहा हूँ। कुछ जिलों का अध्यक्ष मैं अभी कर रहा हूँ और कुछ जिलों का अध्यक्ष शाम तक और घोषित करूंगा। और क्योंकि जिन जिलों में चुनाव नहीं है वहाँ हम चाहते हैं कि ऐसे अध्यक्ष मिले जो संगठन के प्रति समर्पित हो, जिनको ज्ञान हो और जातीय सामाजिक समरसता बनी रहे। और सोशल इंजीनियरिंग का ध्यान रखते हुए हम जिला अध्यक्षों की कुछ मेंबर्स की मैं यहाँ घोषणा करता हूँ। हमारे जो प्रदेश के उपाध्यक्ष के रूप में पूर्व मंत्री सांवरलाल जाट जो बीजेपी के नेता थे, उनके छोटे भाई आरएलपी के अंदर आए, उनको मैं उपाध्यक्ष, प्रदेश उपाध्यक्ष आरएलपी का जगदीश लांबा जो एडवोकेट है वो आरएलपी के प्रदेश के नए उपाध्यक्ष होंगे। श्री राजूराम खोजा जो छात्र नेता, किसान नेता, हमेशा जोधपुर राजस्थान के अंदर संघर्ष करते हैं, इनको प्रदेश उपाध्यक्ष राजस्थान आरएलपी की मुख्य टीम के अंदर लेने की घोषणा करते हैं। एक डॉक्टर सुरेश बिश्नोई जो कोलाई से मेरे उम्मीदवार थे आरएलपी के, इनको प्रदेश मंत्री के रूप में प्रदेश अध्यक्ष की सहमति से नियुक्ति दी जाती है। और श्री काड़ूराम जी जाट उंडेल चित्तौड़गढ़, उनको भी प्रदेश मंत्री के रूप में नियुक्ति देने की हम घोषणा करते हैं। प्रदेश कार्यकारिणी के कुछ सदस्यों की घोषणा मैं भी करता हूँ। आज शाम और कल तक ये लगातार चलती रहेगी। तमाम जिलों के अंदर हम चाहते हैं कि पंचायत चुनाव से पहले सारे जिलाध्यक्ष की घोषणा हो जाए। सलीम अली चौकदार श्री गंगानगर के प्रदेश कार्यकारिणी के मेंबर होंगे। सुभाष कड़वासरा जोधपुर से मेंबर होंगे। कपिल सारण हनुमानगढ़ से प्रदेश कार्यकारिणी के नए मेंबर होंगे। रमेश भादू हनुमानगढ़ से नगराना, ये प्रदेश कार्यकारिणी के नए मेंबर होंगे। हमारे जो जिला अध्यक्षों की मैं घोषणा कर रहा हूँ, श्री महेंद्र डोरवाल ये सीकर के नए जिला अध्यक्ष होंगे। महेंद्र डोरवाल जो नजदीक के कटाकल गांव के रहने वाले हैं। श्री राजेंद्र फौजी ये झुंझुनू के जिला अध्यक्ष होंगे। आरएलपी का चुनाव भी इन्होंने लड़ा था सिंबल पे। दानाराम गिटाला बीकानेर के जिला अध्यक्ष होंगे, छात्र नेता रहे, बड़े युवा नेता है। श्री माधाराम चौधरी जैतान से है, वो खराड़ी गांव के, पाली के जिला अध्यक्ष होंगे हमारे। श्री भेरू शंकर जाट जो मावली के रहने वाले हैं, ये जवाना गांव के जिला अध्यक्ष होंगे उदयपुर के। श्री शांतिलाल जी गाडरी जो नौजवान है, गाडरी समाज के अंदर बड़ा वर्चस्व है मेवाड़ के अंदर, जिला अध्यक्ष होंगे चित्तौड़गढ़ के। श्री ईश्वर सिंह बालावत ये इनका बीनवाल जालोर के हैं, इनको जालोर का जिला अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। श्री उदाराम जी मेघवाल जो हमारा अभी प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, इनको हम शिव से चुनाव भी लड़ा था, 55,000 के लगभग वोट लिए थे। इनको अभी प्रदेश उपाध्यक्ष के साथ साथ जिला अध्यक्ष की जिम्मेदारी भी बाड़मेर के अंदर दी जाती है। श्री रामधन सिंगड़ ये जिला अध्यक्ष जोधपुर के होंगे। रामधन सिंगड़ नौजवान नेता है, समाज सेवी है। श्री प्रवीण कुमार चौधरी ये सिरोही के जिला अध्यक्ष होंगे। और श्री मनसुख सिंह गुजर जो जिन्होंने 50,000 से ज्यादा वोट लिए थे आसीन से, भीलवाड़ा से आरएलपी के, वो हमारे भीलवाड़ा के जिला अध्यक्ष होंगे। अभी कुछ जिलों में जहाँ चुनाव अभी 21 जिलों के अंदर हो रहे हैं, उन जिलों के अंदर कुछ में कार्यकारिणी का 1-2 नाम मैं और आपको बताना चाहूंगा। प्रदेश कार्यकारिणी के अंदर तेजवीर सेना के प्रदेश अध्यक्ष दिलचुप मन था कि चुनाव लड़े, इसलिए हमने नगर निगम चुनाव लड़ने का फैसला किया। 2 दिन के अंदर अंदर 21 उम्मीदवार यहाँ मैदान के अंदर जोधपुर में और 12 उम्मीदवार जयपुर के अंदर है, जिनमें 6-7 की स्थिति बहुत साउंड है। और यहाँ से मैं जयपुर भी जा रहा हूँ
और 2-3 कार्यक्रम जयपुर भी मैं 5 बजे पहले पहुंच जाऊंगा, वहाँ जयपुर के अंदर भी कार्यक्रम करूंगा। नगर निगमों के अंदर चाहे कोई सा भी वार्ड बने, ये चेयरमैन महापौर बने, चेयरमैन बने, चाहे नगर परिषद नगर पालिकाओं के, हमेशा भ्रष्टाचार का इतना बोलबाला है कि आपके तो हमारे खुद जो शांति धारीवाल अभी मंत्री है, ये खुद एकल पट्टा प्रकरण के अंदर फंस गए थे। इससे ज्यादा क्या बोलबाला होगा कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी को जेल जाना पड़ा। ये तो एक मामला था जिसमें ऐसी भी पीछे पड़ी। अगर सारे मामलों की जांच कराई जाए तो करीब करीब नेता और अधिकारी जेलों में मिलेंगे। भू माफिया, जमीनों का कोकस और कच्ची बस्तियों के नियमन के नाम पर शिविर लगते हैं, नियमन करा कोई दूसरा ले जाता है और वो गरीब कच्ची बस्तियों का नियमन के नाम का इंतजार करता रहता है कि कब मेरा नियमन होगा। इतना भारी भ्रष्टाचार नगर निगमों का है। भ्रष्टाचार के खात्मे के लिए राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने चुनाव लड़ने का फैसला किया और आज निगम के 15 वार्डों के अंदर जोधपुर में और 3-4 वार्ड जयपुर के अंदर मैं जाऊंगा। जोधपुर के 15 वार्डों की जो सभाएं हमने जगह जगह की, जोश और उत्साह देख के लग रहा है कि जोधपुर में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के प्रति लोगों की बहुत बड़ी भावना है। और बाकी जगह मैं जा नहीं पाया वहाँ मैं सोशल मीडिया के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया के माध्यम से अपील करता हूँ कि सब लोग वोटों के निशान को 1 तारीख को बटन को दबा के और भारी वोटों से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को विजय बनाए। इतना मैं कह दूं कि ये तो आनंद फानंद में निगम चुनाव लड़ने का फैसला किया। पंचायत चुनाव के अंदर जो रिजल्ट आएगा, आरएलपी का परचम पूरे राजस्थान के अंदर चढ़ाएगा। आप ऐसे जिलों से आरएलपी जीतेगी जहाँ लोग आरएलपी के बारे में सोचते हैं, यहाँ तो आरएलपी है ही नहीं। इतना जोश करके पार्टी का दूसरा स्थापना दिवस हमने मनाया। बीकानेर के अंदर जो जोश और जुनून था, अपने आप लोग 3000 से ज्यादा संख्या में प्रमुख लोग बीकानेर के अंदर आए, 8 घंटे तक डटे रहे। वो एक संवाद का कार्यक्रम था, लेकिन पूरे राजस्थान के नौजवान आए और आज जोधपुर के अंदर उत्साह देख के लग रहा है कि वो दिन दूर नहीं जब दोनों पार्टियों को ठीक करके तीसरी पार्टी राजस्थान में विकल्प बनेगी और आरएलपी विकल्प बढ़ चुकी है। पहले किसान की बेटे की पार्टी है जिसने शहरों में भी अपने उम्मीदवार उतारने की शुरुआत करी। आगे नगर पालिका और नगर परिषद के चुनाव होंगे, उसमें आरएलपी एक्सप्रेस वे पे जैसे गाड़ी चलती है वैसे ही चलेगी राजस्थान के अंदर। और पंचायत चुनाव के अंदर भी आरएलपी पार्टी अपना परचम लहराएगी। तमाम, चाहे सीवरेज की समस्या, चाहे सड़क की समस्या, चाहे सफाई की समस्या, चाहे कच्ची बस्तियों के नियमन की समस्या, इन सबके समाधान के लिए राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी शहरी क्षेत्र में भी संघर्ष करेगी और शहरी क्षेत्र के लोगों को भी आरएलपी के अंदर प्रमुखता से जगह दी जाएगी। आज कुछ मेरे जो जिला अध्यक्ष है पार्टी के, कुछ में लोगों की ओर घोषणा, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी पुखराज जी घर यहाँ पे बैठे हैं, तो ये प्रमुखता से पुखराज जी की सहमति से पार्टी के अंदर प्रदेश कार्यकारिणी का विस्तार कर रहा हूँ। कुछ जिलों का अध्यक्ष मैं अभी कर रहा हूँ और कुछ जिलों का अध्यक्ष शाम तक और घोषित करूंगा। और क्योंकि जिन जिलों में चुनाव नहीं है वहाँ हम चाहते हैं कि ऐसे अध्यक्ष मिले जो संगठन के प्रति समर्पित हो, जिनको ज्ञान हो और जातीय सामाजिक समरसता बनी रहे। और सोशल इंजीनियरिंग का ध्यान रखते हुए हम जिला अध्यक्षों की कुछ मेंबर्स की मैं यहाँ घोषणा करता हूँ। हमारे जो प्रदेश के उपाध्यक्ष के रूप में पूर्व मंत्री सांवरलाल जाट जो बीजेपी के नेता थे, उनके छोटे भाई आरएलपी के अंदर आए, उनको मैं उपाध्यक्ष, प्रदेश उपाध्यक्ष आरएलपी का जगदीश लांबा जो एडवोकेट है वो आरएलपी के प्रदेश के नए उपाध्यक्ष होंगे। श्री राजूराम खोजा जो छात्र नेता, किसान नेता, हमेशा जोधपुर राजस्थान के अंदर संघर्ष करते हैं, इनको प्रदेश उपाध्यक्ष राजस्थान आरएलपी की मुख्य टीम के अंदर लेने की घोषणा करते हैं। एक डॉक्टर सुरेश बिश्नोई जो कोलाई से मेरे उम्मीदवार थे आरएलपी के, इनको प्रदेश मंत्री के रूप में प्रदेश अध्यक्ष की सहमति से नियुक्ति दी जाती है। और श्री काड़ूराम जी जाट उंडेल चित्तौड़गढ़, उनको भी प्रदेश मंत्री के रूप में नियुक्ति देने की घोषणा करते हैं। प्रदेश कार्यकारिणी के कुछ सदस्यों की घोषणा मैं भी करता हूँ। आज शाम और कल तक ये लगातार चलती रहेगी। तमाम जिलों के अंदर हम चाहते हैं पंचायत चुनाव से पहले सारे जिलाध्यक्षों की घोषणा हो जाए। सलीम अली चौकदार श्री गंगानगर के प्रदेश कार्यकारिणी के मेंबर होंगे। सुभाष कड़वासरा जोधपुर से मेंबर होंगे। कपिल सारण हनुमानगढ़ से प्रदेश कार्यकारिणी के नए मेंबर होंगे। रमेश भादू हनुमानगढ़ से नगराना, ये प्रदेश कार्यकारिणी के नए मेंबर होंगे। हमारे जो जिला अध्यक्षों की मैं घोषणा कर रहा हूँ, श्री महेंद्र डोरवाल ये सीकर के नए जिला अध्यक्ष होंगे। महेंद्र डोरवाल जो नजदीक के कटराकल गांव के रहने वाले हैं। श्री राजेंद्र फौजी ये झुंझुनू के जिला अध्यक्ष होंगे। आरएलपी का चुनाव भी इन्होंने लड़ा था सिंबल पे। दानाराम गिटाला
बीकानेर के जिलाध्यक्ष होंगे, छात्र नेता रहे, बड़े युवा नेता है। श्री माधाराम चौधरी जैतान से है, वो खराड़ी गांव के, वो पाली के जिलाध्यक्ष होंगे हमारे। श्री भेरू शंकर जाट जो मावली के रहने वाले हैं, ये जवाना गांव के जिलाध्यक्ष होंगे उदयपुर के। श्री शांतिलाल जी गाडरी जो नौजवान है, गाडरी समाज के अंदर बड़ा वर्चस्व है मेवाड़ के अंदर, जिलाध्यक्ष होंगे चित्तौड़गढ़ के। श्री ईश्वर सिंह बालावत ये इनका बीनवाल जालौर के हैं, इनको जालौर का जिलाध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। श्री उदाराम जी मेघवाल जो हमारे अभी प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, इनको हम शिव से चुनाव भी लड़ा था, 55,000 के लगभग वोट लिए थे। इनको अभी प्रदेश उपाध्यक्ष के साथ साथ जिलाध्यक्ष की जिम्मेदारी भी बाड़मेर के अंदर दी जाती है। श्री रामधन सिंगड़ ये जिलाध्यक्ष जोधपुर के होंगे। रामधन सिंगड़ नौजवान नेता है, समाज सेवी है। श्री प्रवीण कुमार चौधरी ये सिरोही के जिलाध्यक्ष होंगे। और श्री मनसुख सिंह गुजर जो जिन्होंने 50,000 से ज्यादा वोट लिए थे आसीन से, भीलवाड़ा से, आरएलपी के, वो हमारे भीलवाड़ा के जिलाध्यक्ष होंगे। अभी कुछ जिलों में जहाँ चुनाव अभी 21 जिलों के अंदर हो रहे हैं, उन जिलों के अंदर कुछ में कार्यकारिणी का 1-2 नाम मैं और आपको बताना चाहूंगा। प्रदेश कार्यकारिणी के अंदर तेजवीर सेना के प्रदेशाध्यक्ष दिलचुप का मन था कि चुनाव लड़े, इसलिए हमने नगर निगम चुनाव लड़ने का फैसला किया। 2 दिन के अंदर अंदर 21 उम्मीदवार यहाँ मैदान के अंदर जोधपुर में और 12 उम्मीदवार जयपुर के अंदर है, जिनमें 6-7 की स्थिति बहुत साउंड है। और यहाँ से मैं जयपुर भी जा रहा हूँ और 2-3 कार्यक्रम जयपुर भी मैं 5 बजे पहले पहुँच जाऊँगा, वहाँ जयपुर के अंदर भी कार्यक्रम करूँगा। नगर निगमों के अंदर चाहे कोई सा भी वार्ड बने, ये चेयरमैन महापौर बने, चेयरमैन बने, चाहे नगर परिषद नगर पालिकाओं के, हमेशा भ्रष्टाचार का इतना बोलबाला है कि आपके तो हमारे खुद जो शांति धारीवाल अभी मंत्री है, ये खुद एकल पट्टा प्रकरण के अंदर फंस गए थे। इससे ज्यादा क्या बोलबाला होगा कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी को जेल जाना पड़ा। ये तो एक मामला था, इसमें ऐसी भी पीछे पड़ी। अगर सारे मामलों की जांच कराई जाए तो करीब करीब नेता और अधिकारी जेलों में मिलेंगे। भू माफिया, जमीनों का कोकस और कच्ची बस्तियों के नियमन के नाम पर शिविर लगते हैं, नियमन करा कोई दूसरा ले जाता है और वो गरीब कच्ची बस्तियों का नियमन के नाम का इंतजार करता रहता है कि कब मेरा नियमन होगा। इतना भारी भ्रष्टाचार नगर निगमों का है। भ्रष्टाचार के खात्मे के लिए राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने चुनाव लड़ने का फैसला किया और आज निगम के 15 वार्डों के अंदर जोधपुर में और 3-4 वार्ड जयपुर के अंदर मैं जाऊंगा। जोधपुर के 15 वार्डों की जो सभाएं हमने जगह जगह की, जोश और उत्साह देख के लग रहा है कि जोधपुर में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के प्रति लोगों की बहुत बड़ी भावना है। और बाकी जगह मैं जा नहीं पाया वहाँ मैं सोशल मीडिया के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया के माध्यम से अपील करता हूँ कि सब लोग वोटों के निशान को 1 तारीख को बटन को दबा के और भारी वोटों से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को विजय बनाए। इतना मैं कह दूँ कि ये तो आनंद फानंद में निगम चुनाव लड़ने का फैसला किया। पंचायत चुनाव के अंदर जो रिजल्ट आएगा, आरएलपी का परचम पूरे राजस्थान के अंदर चढ़ाएगा। आप ऐसे जिलों से आरएलपी जीतेगी जहाँ लोग आरएलपी के बारे में सोचते हैं, यहाँ तो आरएलपी है ही नहीं। इतना जोश करके पार्टी का दूसरा स्थापना दिवस हमने मनाया। बीकानेर के अंदर जो जोश और जुनून था, अपने आप लोग 3,000 से ज्यादा संख्या में प्रमुख लोग बीकानेर के अंदर आए, 8 घंटे तक डटे रहे। वो एक संवाद का कार्यक्रम था, लेकिन राजस्थान से नौजवान आए और आज जोधपुर के अंदर उनको उत्साह देख के लग रहा है कि वो दिन दूर नहीं जब दोनों पार्टियों को ठीक करके तीसरी पार्टी राजस्थान में विकल्प बनेगी और आरएलपी विकल्प बढ़ चुकी है। पहले किसान की बेटे की पार्टी है जिसने शहरों में भी अपने उम्मीदवार उतारने की शुरुआत करी। आगे नगर पालिका और नगर परिषद के चुनाव होंगे, उसमें आरएलपी एक्सप्रेस वे पे जैसे गाड़ी चलती है वैसे ही चलेगी राजस्थान के अंदर। और पंचायत चुनाव के अंदर भी आरएलपी पार्टी अपना परचम लहराएगी। तमाम, चाहे सीवरेज की समस्या, चाहे सड़क की समस्या, चाहे सफाई की समस्या, चाहे कच्ची बस्तियों के नियमन की समस्या, इन सब के समाधान के लिए राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी शहरी क्षेत्र में भी संघर्ष करेगी और शहरी क्षेत्र के लोगों को भी आरएलपी के अंदर प्रमुखता से जगह दी जाएगी। आज कुछ मेरे जो जिला अध्यक्ष है पार्टी के, कुछ में लोगों की ओर घोषणा, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी पुखराज जी घर यहाँ पे बैठे हैं, तो ये प्रमुखता से पुखराज जी की सहमति से पार्टी के अंदर प्रदेश कार्यकारिणी का विस्तार कर रहा हूँ। कुछ जिलों का अध्यक्ष मैं अभी कर रहा हूँ और कुछ जिलों का अध्यक्ष शाम तक और घोषित करूंगा।
और क्योंकि जिन जिलों में चुनाव नहीं है वहाँ हम चाहते हैं कि ऐसे अध्यक्ष मिले जो संगठन के प्रति समर्पित हो, जिनको ज्ञान हो और जातीय सामाजिक समरसता बनी रहे और सोशल इंजीनियरिंग का ध्यान रखते हुए हम जिला अध्यक्षों के कुछ मेंबर्स की मैं यहाँ घोषणा करता हूँ। हमारे जो प्रदेश के उपाध्यक्ष के रूप में पूर्व मंत्री सांवरलाल जाट जो बीजेपी के नेता थे, उनके छोटे भाई आरएलपी के अंदर आए, उनको मैं उपाध्यक्ष प्रदेश उपाध्यक्ष आरएलपी का जगदीश लांबा जो एडवोकेट है वो आरएलपी के प्रदेश के नए उपाध्यक्ष होंगे। श्री राजूराम खोजा जो छात्र नेता किसान नेता हमेशा जोधपुर राजस्थान के अंदर संघर्ष करते हैं, इनको प्रदेश उपाध्यक्ष राजस्थान आरएलपी की मुख्य टीम के अंदर लेने की घोषणा करते हैं। एक डॉक्टर सुरेश बिश्नोई जो कोलाई से मेरे उम्मीदवार थे आरएलपी के, इनको प्रदेश मंत्री के रूप में प्रदेश अध्यक्ष की सहमति से नियुक्ति दी जाती है। और श्री काड़ू राम जी जाट उंडेल चित्तौड़गढ़, उनको भी प्रदेश मंत्री के रूप में नियुक्ति देने की घोषणा करते हैं। प्रदेश कार्यकारिणी के कुछ सदस्यों की घोषणा मैं भी करता हूँ। आज शाम और कल तक ये लगातार चलते रहेगी। तमाम जिलों के अंदर हम चाहते हैं पंचायत चुनाव से पहले सारे जिलाध्यक्षों की घोषणा हो जाए। सलीम अली चौकदार श्री गंगानगर के प्रदेश कार्यकारिणी के मेंबर होंगे। सुभाष कड़वासरा जोधपुर से मेंबर होंगे। कपिल सारण हनुमानगढ़ से प्रदेश कार्यकारिणी के नए मेंबर होंगे। रमेश भादू हनुमानगढ़ से नगराना ये प्रदेश कार्यकारिणी के नए मेंबर होंगे। हमारे जो जिला अध्यक्षों की मैं घोषणा कर रहा हूँ, श्री महेंद्र डोरवाल ये सीकर के नए जिला अध्यक्ष होंगे। महेंद्र डोरवाल जो नजदीक के कटाकल गांव के रहने वाले हैं। श्री राजेंद्र फौजी ये झुंझुनू के जिला अध्यक्ष होंगे। आरएलपी का चुनाव भी इन्होंने लड़ा था सिंबल पे। दानाराम गिटाला बीकानेर के जिला अध्यक्ष होंगे, छात्र नेता रहे, बड़े युवा नेता है। श्री माधाराम चौधरी जैतान से है, वो खराड़ी गांव के पाली के जिला अध्यक्ष होंगे हमारे। श्री भैरू शंकर जाट जो मावली के रहने वाले हैं, ये जवाना गांव के जिला अध्यक्ष होंगे उदयपुर के। श्री शांतिलाल जी गाडरी जो नौजवान है, गाडरी समाज के अंदर बड़ा वर्चस्व है मेवाड़ के अंदर, जिला अध्यक्ष होंगे चित्तौड़गढ़ के। श्री ईश्वर सिंह बालावत ये इनका बीनवाल जालोर के हैं, इनको जालोर का जिला अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। श्री उदाराम जी मेघवाल जो हमारा अभी प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, इनको हम शिव से चुनाव भी लड़ा था, 55,000 के लगभग वोट लिए थे। इनको अभी प्रदेश उपाध्यक्ष के साथ साथ जिला अध्यक्ष की जिम्मेदारी भी बाड़मेर के अंदर दी जाती है। श्री रामधन सिंगड़ ये जिला अध्यक्ष जोधपुर के होंगे। रामधन सिंगड़ नौजवान नेता है, समाज सेवी है। श्री प्रवीण कुमार चौधरी ये सिरोही के जिला अध्यक्ष होंगे। और श्री मनसुख सिंह गुजर जो जिन्होंने 50,000 से ज्यादा वोट लिए थे आसीन से भीलवाड़ा से आरएलपी के, वो हमारे भीलवाड़ा के जिला अध्यक्ष होंगे। अभी कुछ जिलों में जहाँ चुनाव अभी 21 जिलों के अंदर हो रहे हैं, उन जिलों के अंदर कुछ मैं कार्यकारिणी का 1-2 नाम मैं और आपको बताना चाहूंगा। प्रदेश कार्यकारिणी के अंदर तेजवीर सेना के प्रदेश अध्यक्ष दिलचू का मन था कि चुनाव लड़े, इसलिए हमने नगर निगम चुनाव लड़ने का फैसला किया। 2 दिन के अंदर अंदर 21 उम्मीदवार यहाँ मैदान के अंदर जोधपुर में और 12 उम्मीदवार जयपुर के अंदर है, जिनमें 6-7 की स्थिति बहुत साउंड है। और यहाँ से मैं जयपुर भी जा रहा हूँ और 2-3 कार्यक्रम जयपुर भी मैं 5 बजे पहले पहुँच जाऊँगा, वहाँ जयपुर के अंदर भी कार्यक्रम करूँगा। नगर निगमों के अंदर चाहे कोई सा भी वार्ड बने, ये चेयरमैन महापौर बने, चेयरमैन बने, चाहे नगर परिषद नगर पालिकाओं के, हमेशा भ्रष्टाचार का इतना बोलबाला है कि आपके जो हमारे खुद जो शांति धारीवाल अभी मंत्री है, ये खुद एकल पट्टा प्रकरण के अंदर फंस गए थे। इससे ज्यादा क्या बोलबाला होगा कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी को जेल जाना पड़ा। ये तो एक मामला था जिसमें ऐसी भी पीछे पड़ी। अगर सारे मामलों की जांच कराई जाए तो करीब करीब नेता और अधिकारी जेलों में मिलेंगे। भू माफिया, जमीनों का कोकस और कच्ची बस्तियों के नियमन के नाम पर शिविर लगते हैं, नियमन करा कोई दूसरा ले जाता है और वो गरीब कच्ची बस्तियों का नियमन के नाम का इंतजार करता रहता है कि कब मेरा नियमन होगा। इतना भारी भ्रष्टाचार निगमों का भ्रष्टाचार के खात्मे के लिए राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने चुनाव लड़ने का फैसला किया। और आज निगम के 15 वार्डों के अंदर जोधपुर में और 3-4 वार्ड जयपुर के अंदर मैं जाऊंगा। जोधपुर के 15 वार्डों की जो सभाएं हमने जगह जगह की, जोश और उत्साह देख के लग रहा है कि जोधपुर में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के प्रति लोगों की बहुत बड़ी भावना है। और बाकी जगह मैं जहाँ नहीं पाया
जा नहीं पाया, वहाँ मैं सोशल मीडिया के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया के माध्यम से अपील करता हूँ कि सब लोग वोटों के निशान को 1 तारीख को बटन को दबा के और भारी वोटों से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को विजय बनाए। इतना मैं कह दूँ कि ये तो आनंद फानंद में निगम चुनाव लड़ने का फैसला किया। पंचायत चुनाव के अंदर जो रिजल्ट आएगा, आरएलपी का परचम पूरे राजस्थान के अंदर चढ़ाएगा। आप ऐसे जिलों से आरएलपी जीतेगी जहाँ लोग आरएलपी के बारे में सोचते हैं, यहाँ तो आरएलपी है ही नहीं। इतना जोश करके पार्टी का दूसरा स्थापना दिवस हमने मनाया। बीकानेर के अंदर जो जोश और जुनून था, अपने आप लोग 3000 से ज्यादा संख्या में प्रमुख लोग बीकानेर के अंदर आए, 8 घंटे तक डटे रहे। वो एक संवाद का कार्यक्रम था, लेकिन राजस्थान के नौजवान आए और आज जोधपुर के अंदर उत्साह देख के लग रहा है कि वो दिन दूर नहीं जब दोनों पार्टियों को ठीक करके तीसरी पार्टी राजस्थान में विकल्प बनेगी। और आरएलपी विकल्प बढ़ चुकी है, पहले किसान की बेटे की पार्टी है जिसने शहरों में भी अपने उम्मीदवार उतारने की शुरुआत करी। आगे नगर पालिका और नगर परिषद के चुनाव होंगे, उसमें आरएलपी एक्सप्रेस वे पे जैसे गाड़ी चलती है वैसे ही चलेगी राजस्थान के अंदर। और पंचायत चुनाव के अंदर भी आरएलपी पार्टी अपना परचम लहराएगी। तमाम, चाहे सीवरेज की समस्या, चाहे सड़क की समस्या, चाहे सफाई की समस्या, चाहे कच्चे बच्चों के नियमन की समस्या, इन सब के समाधान के लिए राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी शहरी क्षेत्र में भी संघर्ष करेगी और शहरी क्षेत्र के लोगों को भी आरएलपी के अंदर प्रमुखता से जगह दी जाएगी। आज कुछ मेरे जो जिला अध्यक्ष है पार्टी के, कुछ में लोगों की ओर घोषणा, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी पुखराज जी घर यहाँ पे बैठे हैं, तो ये प्रमुखता से पुखराज जी की सहमति से पार्टी के अंदर प्रदेश कार्यकारिणी का विस्तार कर रहा हूँ। कुछ जिलों का अध्यक्ष मैं अभी कर रहा हूँ और कुछ जिलों का अध्यक्ष शाम तक और घोषित करूंगा। और क्योंकि जिन जिलों में चुनाव नहीं है वहाँ हम चाहते हैं कि ऐसे अध्यक्ष मिले जो संगठन के प्रति समर्पित हो, जिनको ज्ञान हो और जातीय सामाजिक समरसता बनी रहे। सोशल इंजीनियरिंग का ध्यान रखते हुए हम जिला अध्यक्षों के कुछ मेंबर्स की मैं यहाँ घोषणा करता हूँ। हमारे जो प्रदेश के उपाध्यक्ष के रूप में पूर्व मंत्री सांवरलाल जाट जो बीजेपी के नेता थे, उनके छोटे भाई आरएलपी के अंदर आए, उनको मैं उपाध्यक्ष, प्रदेश उपाध्यक्ष आरएलपी का जगदीश लांबा जो एडवोकेट है वो आरएलपी के प्रदेश के नए उपाध्यक्ष होंगे। श्री राजू राम खोजा जो छात्र नेता, किसान नेता, हमेशा जोधपुर राजस्थान के अंदर संघर्ष करते हैं, इनको प्रदेश उपाध्यक्ष राजस्थान आरएलपी की मुख्य टीम के अंदर लेने की घोषणा करते हैं। एक डॉक्टर सुरेश बिश्नोई जो कोलाई से मेरे उम्मीदवार थे आरएलपी के, इनको प्रदेश मंत्री के रूप में प्रदेश अध्यक्ष की सहमति से नियुक्ति दी जाती है। और श्री कालू राम जी जाट उंडेल चित्तौड़गढ़, उनको भी प्रदेश मंत्री के रूप में नियुक्ति देने की हम घोषणा करते हैं। प्रदेश कार्यकारिणी के कुछ सदस्यों की घोषणा मैं भी करता हूँ। आज शाम और कल तक ये लगातार चलते रहेगी। तमाम जिलों के अंदर हम चाहते हैं पंचायत चुनाव से पहले सारे जिलाध्यक्षों की घोषणा हो जाए। सलीम अली चौकदार श्री गंगानगर के प्रदेश कार्यकारिणी के मेंबर होंगे। सुभाष कड़वासरा जोधपुर से मेंबर होंगे। कपिल सारण हनुमानगढ़ से प्रदेश कार्यकारिणी के नए मेंबर होंगे। रमेश भादू हनुमानगढ़ से नगराना, ये प्रदेश कार्यकारिणी के नए मेंबर होंगे। हमारे जो जिला अध्यक्षों की मैं घोषणा कर रहा हूँ, श्री महेंद्र डोरवाल, ये सीकर के नए जिला अध्यक्ष होंगे। महेंद्र डोरवाल जो नजदीक के कटराकल गांव के रहने वाले हैं। श्री राजेंद्र फौजी, ये झुंझुनू के जिला अध्यक्ष होंगे। आरएलपी का चुनाव भी इन्होंने लड़ा था सिंबल पे। दानाराम गिटाला बीकानेर के जिला अध्यक्ष होंगे, छात्र नेता रहे, बड़े युवा नेता है। श्री माधाराम चौधरी जैतान से है, वो खराड़ी गांव के पाली के जिला अध्यक्ष होंगे हमारे। श्री भेरू शंकर जाट जो मावली के रहने वाले हैं, ये जवाना गांव के जिला अध्यक्ष होंगे उदयपुर के। श्री शांतिलाल जी गाडरी जो नौजवान है, गाडरी समाज के अंदर बड़ा वर्चस्व है मेवाड़ के अंदर, जिला अध्यक्ष होंगे चित्तौड़गढ़ के। श्री ईश्वर सिंह बालावत, ये इनका बीनमाल जालोर के हैं, इनको जालोर का जिला अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। श्री उदाराम जी मेघवाल जो हमारा अभी प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, इनको हम शिव से चुनाव भी लड़ा था, 55,000 के लगभग वोट लिए थे। इनको अभी प्रदेश उपाध्यक्ष के साथ साथ जिला अध्यक्ष की जिम्मेदारी भी बाड़मेर के अंदर दी जाती है। श्री रामधन सिंगड़, ये जिला अध्यक्ष जोधपुर के होंगे। रामधन सिंगड़ नौजवान नेता है, समाज सेवी है। श्री प्रवीण कुमार चौधरी, ये सिरोही के जिला अध्यक्ष होंगे। और श्री मनसुख सिंह गुजर जो जिन्होंने 50,000 से ज्यादा वोट लिए थे आसीन से, भीलवाड़ा से आरएलपी के, वो हमारे
भीलवाड़ा के जिलाध्यक्ष होंगे। अभी कुछ जिलों में जहाँ चुनाव अभी 21 जिलों के अंदर हो रहे हैं, उन जिलों के अंदर कुछ में कार्यकारिणी का 1-2 नाम और आपको बताना चाहूंगा। प्रदेश कार्यकारिणी के अंदर तेजवीर सेना के प्रदेशाध्यक्ष दिलचू का मन था कि चुनाव लड़े, इसलिए हमने नगर निगम चुनाव लड़ने का फैसला किया। 2 दिन के अंदर अंदर 21 उम्मीदवार यहाँ मैदान के अंदर जोधपुर में और 12 उम्मीदवार जयपुर के अंदर है, जिनमें 6-7 की स्थिति बहुत साउंड है। और यहाँ से मैं जयपुर भी जा रहा हूँ और 2-3 कार्यक्रम जयपुर भी मैं 5 बजे पहले पहुँच जाऊँगा, वहाँ जयपुर के अंदर भी कार्यक्रम करूँगा। नगर निगमों के अंदर चाहे कोई सा भी वार्ड बने, ये चेयरमैन महापौर बने, चेयरमैन बने, चाहे नगर परिषद नगर पालिकाओं के, हमेशा भ्रष्टाचार का इतना बोलबाला है कि आपके तो हमारे खुद जो शांति धारीवाल भी मंत्री है, ये खुद एकल पट्टा प्रकरण के अंदर फंस गए थे। इससे ज्यादा क्या बोलबाला होगा कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी को जेल जाना पड़ा। ये तो एक मामला था, इसमें ऐसी भी पीछे पड़ी। अगर सारे मामलों की जांच कराई जाए तो करीब करीब नेता और अधिकारी जेलों में मिलेंगे। भू माफिया, जमीनों का कोकस और कच्ची बस्तियों के नियमन के नाम पर शिविर लगते हैं, नियमन करा कोई दूसरा ले जाता है और वो गरीब कच्ची बस्तियों में नियमन के नाम का इंतजार करता रहता है कि कब मेरा नियमन होगा। इतना भारी भ्रष्टाचार नगर निगमों का, भ्रष्टाचार के खात्मे के लिए राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने चुनाव लड़ने का फैसला किया। और आज निगम के 15 वार्डों के अंदर जोधपुर में और 3-4 वार्ड जयपुर के अंदर मैं जाऊंगा। जोधपुर के 15 वार्डों की जो सभाएं हमने जगह जगह की, जोश और उत्साह देख के लग रहा है कि जोधपुर में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के प्रति लोगों की बहुत बड़ी भावना है। और बाकी जगह मैं जा नहीं पाया वहाँ मैं सोशल मीडिया के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया के माध्यम अपील करता हूँ कि सब लोग वोटों के निशान को 1 तारीख को बटन को दबा के और भारी वोटों से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को विजय बनाए। इतना मैं कह दूँ कि ये तो आनंद फानंद में निगम चुनाव लड़ने का फैसला किया। पंचायत चुनाव के अंदर जो रिजल्ट आएगा, आरएलपी का परचम पूरे राजस्थान के अंदर चढ़ाएगा। आप ऐसे जिलों से आरएलपी जीतेगी जहाँ लोग आरएलपी के बारे में सोचते हैं, यहाँ तो आरएलपी है ही नहीं। इतना जोश करके पार्टी का दूसरा स्थापना दिवस हमने मनाया। बीकानेर के अंदर जो जोश और जुनून था, अपने आप लोग 3000 से ज्यादा संख्या में प्रमुख लोग बीकानेर के अंदर आए, 8 घंटे तक डटे रहे। वो संवाद का कार्यक्रम था, लेकिन राजस्थान से नौजवान आए और आज जोधपुर के अंदर वो उत्साह देख के लग रहा है वो दिन दूर नहीं जब दोनों पार्टियों को ठीक करके तीसरी पार्टी राजस्थान में विकल्प बनेगी। और आरएलपी विकल्प बढ़ चुकी है, पहले किसान की बेटे की पार्टी है जिसने शहरों में भी अपने उम्मीदवार उतारने की शुरुआत करी। आगे नगर पालिका और नगर परिषद के चुनाव होंगे।